तो राहु और केतु का परिवर्तन का साल है 2025। अगर मैं राशियों की बात करूं तो 12 राशियों में से किन किन राशियों पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है, आप हमें बताएं। देखो, चारों मेजर जो ग्रह हमारे हैं, जुपिटर है, राहु है, केतु है, शनि है, सभी का मेजर ट्रांजिट है इस आने वाले साल में 2025 में। और ऑलमोस्ट टाइम भी मार्च से लेकर मई तक के बीच में ही है। नाड़ी में ना देखो, मेजर चीज़ क्या है, नाड़ी में राशियों की इतनी ज़्यादा वो नहीं है कि इस राशि को ये होगा, इस राशि को ये होगा। ठीक है। नाड़ी में एक सिंपल चीज़ है, नाड़ी में लगन को मेजरली देखा जाता है। नाड़ी के अंदर। नाड़ी में ठीक है। नाड़ी में ना तो बाकी डिविजनल चार्ट्स की इतनी इंपॉर्टेंस है, सिर्फ लगन चार्ट आपका प्रधान है, उसी चीज़ से सारी चीज़ें चलेंगी। तो राशियों वाला जो फॉर्मेट है वो वैदिक में है, इसमें वो चीज़ को हम यूज़ नहीं करते। अच्छा, ठीक है। अब इसमें सिंपल चीज़ है, अगर आपका मिथुन लगन है तो मिथुन लगन के लिए क्या होगा, अगर आपका सिंह लगन है सिंह लगन के लिए क्या होगा। तो ये नाड़ी इस तरह से चलती है। क्योंकि देखो, अगर आप लॉजिकली अगर आप समझोगे, आपके जो चेंजेस आते हैं बॉडी में वो शरीर के साथ आते हैं बिकॉज ऑफ माइंड। माइंड कंट्रोलर है आपका, चेंजेस बॉडी में आते हैं। अगर आपको चोट लगेगी तो कहाँ लगेगी, बॉडी में लगेगी, वही होगा ना। बिल्कुल। अब जो लगन कुंडली आपकी वो शरीर मानी जाती है, और जो चंद्र कुंडली होती है वो आपकी विचार माने जाते हैं, मन माना जाता है। लेकिन वैदिक में चंद्र कुंडली से गोचर लिया जाता है, चंद्र कुंडली। ट्रांजिट उसमें लिया जाता है। ठीक है। तो अगर वो मन की ही आपकी धारणा को दिखा सकती है वो कुंडली किसी भी तरह से, तो आपके शरीर के साथ इतने चेंजेस होते हैं, तो उसको कैसे प्रोमिनेंट मान लें। लेकिन सर, लोगों को ये लगता है ना कि जो लगन कुंडली है वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। लगन ही प्रधान है, लगन से ही सारी लाइफ चलती है। लेकिन वैदिक में चंद्र कुंडली लेकर चलते हैं, चंद्र से ट्रांजिट होता है वैदिक के अंदर। वैदिक के अंदर। और नाड़ी में जैसा आप लगन के इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, तो इससे हम कैसे समझें जो परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, देखो आपकी फर्स्ट हाउस में जो भी आपके जो साइन आता है ना, वो आपका लगन होता है। जैसे 1 नंबर है तो मेष लगन हुआ, 2 नंबर है तो वृषभ हुआ, 3 है तो मिथुन हुआ। इस हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो ग्रह जहाँ पर आपका ट्रांजिट में आता है या आपके लिए चेंज लेकर आता है, वो वैसे ग्रहों के साथ मिलकर आपकी लाइफ में डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट बनाता है। शनि जैसे मान लो कि अभी 12 नंबर राशि में जाने वाले हैं 25 तारीख को, तो कुंडली में आपके जहाँ पर शनि आए हैं उसके हिसाब से इवेंट होंगे। अभी मंगल वक्री हुए 7 दिसंबर को। अब मैंने ऑफ स्क्रीन भी आपको बोला था कि प्रॉपर्टी के कलेश शुरू होने वाले हैं, आप देख लो। और आपने एक किस्सा डिस्कस भी सुबह ही कर मैंने लिया, एक किस्सा सुना था। सुबह ही सुना था आपने। जी जी। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं। हाँ। अब बाकियों कंडीशंस में क्या चीज़ है, मंगल कहाँ का लॉर्ड है आपका, कौन सी दशा में है, मंगल उच्च का है, नीच का है, मंगल के ऊपर किसकी दृष्टि चल रही है, वो शत्रु के साथ बैठा है, या ट्रांजिट में कहाँ पर चल रहा है, ट्रांजिट में किसके ऊपर दृष्टि है, ट्रांजिट का कौन सा ग्रह इफेक्ट कर रहा है। हज़ारों चीज़ें हैं, फिर भी बोलोगे ऐसा हो सकता है। तो प्रेडिक्शन तो वो है जो आपने बोल दी, वो हो गई। हाँ जी, हाँ जी। तो सर, अगर मैं राहु केतु की बात करता हूँ तो मेष राशि से मैं शुरू करता हूँ। आप मेष राशि के बारे में मेष बताएं लगन। सर। हाँ, सॉरी। सर नाड़ी शुरू। के हिसाब से मेष जी, लगन हो गया। मेष लगन के बारे में आप हमें बताएं। ठीक है, मेष लगन के लिए देखिए, जो राहु का गोचर है वो 11th हाउस में होगा, और जो केतु का होगा वो 5th हाउस में होगा, अच्छा। पंचम भाव में। देखो, अगर तो इस टाइम पर राहु केतु के गोचर के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट ईयर का टाइम है 26 मई का, जिस टाइम पे राहु केतु का ट्रांजिट होने वाला है। ठीक है। यानी कि सेकेंड क्वार्टर में इसके चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। समटाइम्स 40 डेज़ पहले रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। अब जिन पर्सन्स को लेट्स से नॉर्मल, जिन लोगों ने प्लान किया था फॉरेन ट्रैवल के लिए, उनके फॉरेन ट्रैवल के योग बनेंगे इस टाइम पे। वीज़ाज पेंडिंग थे वो हो जाएंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन पे, अगर फैमिली में अगर कोई भी इस टाइम पे प्रेगनेंसी चल रही है, जी। उसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं, मिसकैरेजेस हो सकते हैं अच्छा। इस टाइम पे। जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनकी स्टडी में ब्रेक्स आ सकती हैं इस पर्टिकुलर ईयर में। स्टमक डिसऑर्डर की कंडीशंस हो सकती हैं अच्छा। इस पर्टिकुलर ईयर में। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसी टाइम पर आपके हेल्थ के इशू प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके घर में ख़राब होने के इशू मेजर हो जाएंगे ठीक है। मेष लगन वालों के लिए। ये मेजर चेंजेस रहेंगे इन लोगों के लिए। अच्छा।